कि आप होस्ट हो। आप हो रहा है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो रहा है। नहीं, हो रहा आप है। स्टार्ट है। अब चलिए, स्टार्ट है, ठीक। ठीक है। तो सुबह से इतने ज्यादा लोगों ने हमारे लाइफ में हेल्प करी है। दूध वाला, स्वीपर, न्यूज़पेपर वाला, मेड, और हम लोग खुद अपना मतलब फैमिली के मेंबर्स भी। लेकिन क्या हमने दिल से उनको धन्यवाद करा? नहीं। हम अगर पैसा भी नहीं देते तो भी सोचते हैं फैमिली मेंबर्स को भी कि नहीं, ये तो फॉर ग्रांटेड है, कोई बात नहीं, हम भी तो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। तो आज हम यही सीखते हैं कि किस तरह से हम हर जने को धन्यवाद देना है। और मतलब अगर डायरेक्टली भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे उनको थैंक यू कर सकते हैं। जी सपना जी, आगे आप बताइएगा। जी, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ जी, तो जैसा कि यहाँ पे बार बार मैं बता रहे हैं कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यानी जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी को तो वो पावरफुल फोर्स एनर्जी है, और जिसकी तरफ भी हम भेजते हैं तो वो लौट के वापस 100 गुना होकर आती है। अब यहाँ पे बार बार जैसे बता रहे हैं कि मैजिक डस्ट, तो कई लोगों के मन में सवाल होगा मैजिक डस्ट होती क्या है। हाँ जी। तो मैजिक डस्ट यानी ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड किसी को देना। जैसे हम जो भी हम रिकॉर्डिंग का नहीं दिख रहा कोई हमें, चीज इसमें तो लेता नहीं हो रहा कि देता हम है तो हम म्यूट। उसको थैंक्स बोलते हैं। तो हम्म। ये मैजिक डस्ट होती है जब उसको हम ब्लेसिंग या ग्रेटिट्यूड करके देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। और ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो कैसा होता है कि जैसे आपने किसी को भेजा, वो वापस रिटर्न होकर हमारी लाइफ में 100 गुना होकर हमें ये ब्लेसिंग मिलती है। तो मैजिक डस्ट एक गोल्डन गिल्टर की तरह, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी पे आपने देखा होगा कि जब बच्चों की पार्टी होती है तो ऊपर से गिरती है, उसी तरह ग्रेटिट्यूड भी यही होता है कि हम किसी को जब भेजते हैं तो ये समझिए कि उस पर गोल्डन डस्ट या जैसे स्नोफॉल होता है, ठीक वैसे ही मैजिक डस्ट होती है। और जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव। तो आप जब किसी को ब्लेसिंग देते हैं या मैजिक डस्ट भेजते हैं तो आप समझिए कि आप सचमुच उसके ऊपर ऐसा फील कीजिए कि उसके ऊपर मैजिक डस्ट गिर रही है, गोल्डन गिल्टर के रूप में या स्नोफॉल की तरह। और उसकी जो आपको खुशी मिलेगी जब आपने उसको थैंक यू बोला, तो वो रिटर्न होके आपको ही वापस मिलने वाली है। जी, ऋचा जी पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? पढ़ रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि तो इसको हम एक चीज से एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अभी जैसे हम एक क्लास कर रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि हम किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हम तो सिंपली ये सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, क्लास ही तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार अगर ध्यान से सोचें तो हमारे पास लैपटॉप है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, उसमें पता नहीं वॉइस कहाँ से जा रही है, कितने लोगों की इसमें मेहनत होगी लैपटॉप बनाने में। उसके बाद ये वाईफाई है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आप सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। नहीं तो आप सोचिए अगर हम अकेले बैठे होते तो क्या सोचते कि चलो आज मैजिक बुक का ये चैप्टर कर लेते हैं। तो इतने सारे लोग इस क्लास में इस टाइम इंक्लूडेड है, हमारी टेबल चेयर जिस पे हम बैठे हैं किसने बनाया होगा। तो आज हमें इन सबके पीछे गहराई से जाके ये सोचना है कि हाँ, एक एक चीज में किस किस लोगों का धन्यवाद हमारा ड्यू है जो हम आगे करेंगे। या कभी कोई एग्जाम देने बच्चा जाता है, कितना नर्वस होता है, उसको डर लगता है ना, वो घबराहट में होता है।
लेकिन अगर उसने एक दो बार भी ग्रेटिट्यूड कर लिया, थैंक यू बोल दिया, दिल से धन्यवाद भगवान को कि भगवान आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होना चाहिए, और वहां उपस्थित सभी चीजों को, जो मतलब आंटी हैं, मेड हैं, टीचर हैं, उसके इन्विजिलेटर हैं, सोच सोच के कि हाँ कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड हुए होंगे, तो उसकी एक थोड़ी सी घबराहट कम हो जाती है और उसको भगवान का साथ मिल जाता है उस टाइम एग्जाम देने में। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम लोग दिन भर में जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, सोचिए फोन से आजकल कितनी चीजों को इजी बना दिया गया है कि हम कहीं भी हों और फोन के द्वारा बहुत दूर दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, या ईमेल द्वारा। ऑफिस में तो आजकल सभी काम मेल्स पे होते हैं, मतलब ऑफिस पर्सन तो आजकल डायरेक्टली बात करना कम चाहते हैं, सभी काम मेल और फोन पे होते हैं, तो उनके लिए धन्यवाद करना। किसी स्टोर में गए, आप सोचिएगा वहां पे कोई भी हेल्पर नहीं है, हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो पीछे पीछे आपके साथ एक अटेंडेंट घूमती रहती है, चाहे वो शूज का स्टोर हो, कपड़ों का स्टोर हो, और वो बराबर की सर यस मैं आई हेल्प यू मैम में आके। अगर कोई भी नहीं हो ऐसा, तो क्या हम सोच सकते हैं कि स्टोर्स में हम कैसे शॉपिंग कर सकते हैं? बिलिंग के लिए अलग लोग हैं, सब लोग असाइन है वहां पे, कि सफाई के लिए अलग है। आप सोचिए अगर आप किसी मॉल में गए और वो बहुत गंदा पड़ा हुआ है एकदम, तो नहीं अच्छा लगेगा जाने के लिए वहां। सेम चीज रेस्टोरेंट में हम घुसते हैं, वो कितना मुस्कुरा के वहां पे लोग आपका वेलकम करते हैं। अगर वेटर्स ये सब नहीं करेंगे तो सोचिए कैसा लगेगा कि आपकी सेल्फ सर्विस है, किसी दिन आपका मन है कि नहीं मुझे तो बहुत आराम से जाके बैठ के खाना है, मैं नहीं चाहती कि सेल्फ सर्विस करूं। कभी कभी होता है करना पड़ता है जहाँ पे सिस्टम है वो, लेकिन कभी आपको लेविश खाना का मन है और वहां पे आपको सब लोग ला के गर्म खाना दे रहे हैं, तो आप हर स्टेप पे उसको थैंक यू करिए, इसने बैठने को आपको सीट ऑफर करी। नहीं तो सब लोग लड़ेंगे, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं वहां बैठूंगा, या गर्म खाने की जगह ठंडा खाना ले आया। तो इसलिए हर स्टेप पे आपको सोचना है कि कब कब हमें धन्यवाद देना है किस किस चीज को। आजकल ये टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, लिफ्ट है, मेट्रोज हैं, ट्रेन्स हैं, इन सब के लिए हमको टाइम टू टाइम रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं। आप सोचो पहले के जमाने में लिफ्ट नहीं होती थी, लोग 10-10 माला चढ़ के जाते थे। तो इन सब चीजों के लिए किसने बनाई, कैसे करा, उन सब के लिए हमको आज डिटेल में सबको धन्यवाद देना है। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो वही है कि वो बैक फ्रंट में रहते हैं, उनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हाँ इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और हम कई बार सामने से उनको नहीं धन्यवाद कर सकते, सड़क पे स्वीपर्स हैं, लेकिन हम पीछे से उनको अपनी मैजिक डस्ट डाल के ग्रेटिट्यूड पक्का पे कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या। जी। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। यहाँ पर यही बताया गया है जो दिन भर में हमें सर्विस देते हैं, जैसे घर में हमारे मेड आती है, न्यूज़पेपर वाला आता है। कभी सोचा है आपने कि हम छुट्टी वाले दिन भी कितने आराम से उठते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर वाला ठीक टाइम से हमें न्यूज़पेपर देता है और हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। जो हमारी रूटीन है उसमें वो सब प्रोवाइड करते हैं, जैसे दूध वाला है, घर में मेड आती है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम उनको थैंक यू क्यों बोलें, हम तो उनके लिए पैसे दे रहे हैं उनको। लेकिन सोचिए अगर एक दिन वो मेड नहीं आए तो कितनी बार हम बार बार बोलते हैं आज तो मेड नहीं आई, आज तो मैं परेशान हो गई, आज मुझे इतना काम करना पड़ा। कितनी बार दिन में हम नेगेटिव बातें बोल देते हैं। कभी डीप में सोचा है कि अगर एक दिन भी लिफ्ट बंद हो जाए, बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले नहीं आए तो क्या हालत होगी? तो यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं कि छोटे से छोटे लोग जो भी आपको सेवाएं दे रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद करना है, ताकि वो आपको इतनी बेहतरीन सेवा देके आपकी लाइफ को इतना इजी बना ले। जिस रोडों पर हम चलते हैं, सोचिए कि अगर वो रोड साफ सुथरे नहीं हो तो आपके मन में क्या होगा? बार बार बोलेंगे छी कितना गंदा रोड है, चलने का मन भी नहीं करता है, बारिश में इतना कीचड़ और ये सब पड़ा है। अगर एक दिन वो छुट्टी कर लें तो क्या आप रोड पे अच्छे से चल पाएंगे? सोचिए जो ट्रैफिक वाले हैं, अगर वो सही से काम नहीं करें तो क्या हालत होगी? तो जब आप बारीकी से सोचेंगे उनके बारे में तो एक-एक, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, वो इतनी सेवा देकर
हमें कितना कुछ दे रहे हैं और हम उनको उनके बदले में एक छोटा-सा धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में यही बता रहे हैं कि जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, जो आपको सेवा दे रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। अगर आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में जो आने वाली अबंडेंस है, उसको रोक रहे हैं। तो आज से हमें अभी तक जो हमने चैप्टर थे, उसमें हमने अपने ऊपर काम किया था। अपने रिश्तों को सुधारा, अपने मनी के लिए सब शुक्राने लिखे। लेकिन जो आज का चैप्टर है, वो हमें अपनी दुनिया से थोड़ा बाहर लेके जा रहा है, कि जो आपके आस-पास लोग काम करते हैं, उनके लिए हमें कुछ सोचना है। क्योंकि अब हमारे पास ग्रैटिट्यूड का पावर आ गया है। तो हमारी जो ये ग्रैटिट्यूड की पावर है, उसको बढ़ाने के लिए हमको एनर्जी को दूसरों पर फ्लो करना है। तभी हमारे जीवन में भी अबंडेंस आती है। जी। जी। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर जादुई धूल का छिड़काव कर और अगली बार जब आप अपनी सफर पर बैठें, तो या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसमें ऊपर जैसे बताया गया है कि अगर हम किसी के लिए से काम ले रहे हैं और उनको कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने आप में अच्छाई आने से अपने आप के लिए रोक रहे हैं। जितने कृतज्ञ होंगे, उतना ही हमारे पास उससे 100 टाइम्स मल्टीफोल्ड होके वापस आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रख-रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें अगर, जो हमारी चीजों को सफाई करते हैं या हमें बिजली, गैस, पानी और सड़कों की सेवाओं को देते हैं हमें। तो एक बार हम अगर एयरपोर्ट के सीन को गैस करते हैं, मतलब उसको सोच के एग्जांपल को लेके चलते हैं। एयरपोर्ट जाते हैं, वहां सामने सबसे पहले चेकिंग होती है, पुलिस कर्मचारी होते हैं हमारी सफा चेकिंग के लिए। देन हम अपना बैगेज देते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आगे जाके फिर हमारी अगेन चेकिंग होती है। फिर मतलब बोर्डिंग होता है, तो वहां पे भी स्टाफ होता है जो हमें हेल्प करता है बराबर। देन बोर्डिंग अंदर होती है, एयरपोर्ट एयरप्लेन में जाते हैं, तो वहां भी वो लोग हमारा वेलकम करती हैं, एयर होस्टेस एंड ऑल, वहां का क्रू, केबिन क्रू जो होता है सारा। फिर वो लोग हमें पूरा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर कुछ होता है तो आप ऐसे करिए, वैसे करिए। एक बार जरा सा सोच के देखिए कि अगर ये सभी लोग अपने अपने स्टेप्स पे वहां पे नहीं है, तो कितना क्योटिक होगा सब चीजें, और आपस में सब कितना लड़ झगड़ रहे होंगे कि मेरी सीट ये है, मेरी सीट वो है। ऐसा तो नहीं होता है। तो हमने कभी भी उनको दिल से धन्यवाद दिया है क्या? नहीं। तो हमें आज एक ऐसी चीज दी जा रही है, मैजिक डस्ट के रूप में इसको बोलते हैं, कि जिनको हम अपनी आंखें बंद करके या किसी भी रूप में ऐसे जादुई धूल का छिड़काव उनके ऊपर कर सकते हैं, जो ये धूल पूरी ब्लेसिंग से भरी होती है और धन्यवाद से भरी होती है, कि आप सभी लोग हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ब्लेसिंग्स उनके ऊपर इतनी ज्यादा तरह से जाके इफेक्टिव होती है कि मतलब उनका पूरा परिवार, उनका पूरा दिन सुचारू रूप से चलता रहता है, और वो निरंतर हमारे काम में सहयोग देते रहते हैं। तो यही है, अगर हम अस्पतालों, जहाँ हवाई जहाज, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, ऑफिसेज, सुबह सुबह कहीं भी जा रहे हैं और वो सब कुछ अगर गंदा मिल रहा है, स्वीपर्स 3-4 बजे से सुबह से वो लोग काम में लग जाते हैं, रात से ही, मतलब सुबह होने के पहले से ही। तो आप कभी देखे देखिए उनको, कुछ एक 10 रुपए 20 रुपए का नोट भी देके देखिए सुबह सुबह, और उनकी स्माइल देखिए, क्या ग्रेट स्माइल होती है। मतलब मुझे, हमें तो मन होता है कि उनका फोटो खींच के रख लो, इतने खुश होते हैं वो लोग कि आपने इतना सोचा हमारे बारे में। नहीं तो जनरल लोग सोचते नहीं है कि अरे ये तो इनका काम है, कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। या कभी कोई ये डिलीवरी देने आता है, उससे आप प्यार से 2 शब्द बोल के देखिए कि भैया इतनी बारिश हो रही है और आप इतनी बारिश में भी देने आए हमें खाना, या स्विगी जोमेटो वाले, क्या स्माइल होती है उनके फेस पे। वो बिल्कुल मतलब वो हो जाते हैं, एकदम गदगद हो जाते हैं कि किसी ने हमारे बारे में सोचा। और हम लोग अब जब इस मैजिकल जर्नी में है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सब लोगों को भी नोटिस करके उनको धन्यवाद दें। और आज हमारे पास एक स्पेशल पावर दी जा रही है मैजिकल डस्ट की, जो हम स्प्रिंकल करके उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो अगली बार जब भी कहीं मॉल में, अच्छे साफ होटल्स में, हॉस्पिटल्स में भी इवन जाएं और देखें कि चमचमाते फर्शों पे चल रहे हैं, तो उन सबके बारे में ध्यान करते हुए उनको हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं। जी। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं।
चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, से लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपका कभी अच्छा डिनर करने का या लंच करने का मन करता है, तो आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर सोचिए वहाँ पर आपको कोई भी वेटर नहीं दिखे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको खुद ही वहाँ जाकर पानी का ग्लास रखना पड़ेगा, टेबल की सफाई करनी पड़ेगी या खुद ही जाके ऑर्डर करना पड़ा। तो आप कैसा फ़ील करेंगे कि हम आए तो थे यहाँ पे एन्जॉय करने, लेकिन यहाँ पे तो कोई सर्विस ही नहीं है। और जब ये वेटर हमारे लिए इतने अच्छे से पहले ही ऐसा टेबल को सजा कर रखते हैं, मेन्यू हाथ में देते हैं, ऑर्डर लेते हैं, पानी का ग्लास सामने रखते हैं, यहाँ तक कि बाद में जूठे हुए बर्तन भी लेके जाते हैं। तो कभी हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं। हम उनको सोचते हैं कि ये तो उनकी ड्यूटी है। लेकिन ये जो छोटे लोग होते हैं, ये हमारे आदर सम्मान के भूखे होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं होते। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, पैसे रख के और सोचते हैं कि इनको तो टिप्स दे दी और काम हो गया। लेकिन जो वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम उनको एक थैंक यू बोलते हैं, तो उनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ जाती है। क्योंकि वो भी अपना परिवार छोड़कर ये यहाँ पर काम करने आते हैं कि कोई हमें उस काम का एप्रिसिएशन दे। तो आज से जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में या इसमें जाएं, तो उनको एक प्यारी सी स्माइल दें, उनके ऊपर मैजिक डस्ट दें, उनको ब्लेसिंग दें। तो फिर देखिए उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी ना, उससे आपका पूरा दिन बन जाता है। और नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी जाएं तो ये काम जरूर करें। हाँ जी। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना हर तरह की एक सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले की एक चीज बताना चाहते हैं, सबसे पहले जब हम एयरप्लेन पे बैठे थे तो मतलब मन होता था कि हाँ क्या इच्छा है, तो होता था कि मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने की इच्छा है। तो जब सबसे पहले एयरप्लेन में बैठे तो बहुत एक्साइटेड थे और ये सभी लोगों को देखा वहां पे स्टेप बाय स्टेप के पुलिस कर्मी खड़े हैं, फिर हमने सामान दिया अपना, वो बेल्ट में जाता है लगेज, बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था। फिर टिकट चेकिंग होता है, देन अपनी पर्सनल चेकिंग होती है, वहां पे वो यूनिफॉर्म में बैठ पहने हुए दिन भर बेचारे गर्मी में खड़े रहते हैं कि कितने लोगों की चेकिंग करनी है। फिर एयरप्लेन में जाके तो एयर होस्टेस है, वो हम लोग को खाना सर्व करती है। उसके बाद ये केबिन क्रू पूरा हम लोग को धन्यवाद देता है कि आप हमारे साथ सफर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब से हमेशा हमको भी ये ध्यान रखना है कि जब हम वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इतने अच्छे फ्लाइट के लिए, इतने अच्छे सफर के लिए हमको भी उनको हाथ जोड़ के मुस्कुरा के थैंक यू कहना है कि आप सबने इतनी अच्छी हमारी फ्लाइट की जर्नी रखी। तो वही बता रहे थे हम कि पहले उड़ने का मन होता था, विंग्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ जब पहली बार एयरप्लेन में बैठे तो बहुत आनंद आया। और अब जब रेगुलर उसमें जर्नी करते हैं तो सच में सबको हंस के मुस्कुरा के धन्यवाद देते हैं। और कुछ ही लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से दो चार ने भी उनको हंस के थैंक यू बोल दिया उतरने के टाइम, तो दे आर वेरी कंटेंटेड, उनकी हंसी देखने लायक होती है, मतलब वो पूरा दिन बन जाता है जिसको कहते हैं। तो इसलिए अब से जब भी हम लोग ऐसे एयरप्लेन में सफर करेंगे या कहीं भी ट्रेन में, मेट्रो में, और जो भी हेल्पर्स हैं उन सबको हम धन्यवाद देते रहेंगे और उनके ऊपर मैजिक डस्ट करते रहेंगे। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। मतलब सच में पहले तो था ही नहीं ना कि हम लोग इतनी लंबी दूरियां एयरप्लेन से इतने कम टाइम में तय कर सकते थे। तो कभी हम इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में अगर सोचने बैठते हैं तो लगता है कि कितनी लोगों की मेहनत इसके पीछे है। और आज की दुनिया में सब, मतलब आज के दिन में सब लोग हवाई सफर कर सकते हैं। जी।
उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। हाँ जी, यहाँ पे बोला है कि हर किसी के लिए हमें थैंक यू बोलना है, चाहे वो घर में हमारे बच्चे भी हो ना, वो भी अगर छोटा सा हमारा काम करते हैं तो यहाँ पे हमें उन्हें भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो भी हमारे काम में मदद करते हैं। जितने भी हमारे आसपास के लोग, जैसे बिल्डिंग में गार्ड है, क्लीनर हैं, क्लर्क हैं, जो आप किसी ऑफिस में कोई काम करवाने जाते हैं, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है या कोई भी स्टाफ है या आप ऑफिस में जो आपके वर्कर्स हैं, उन सबको आपको थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि वो भी यही उम्मीद करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमारी कोई प्रशंसा करे। वो भी अपनी जिंदगी की एक जंग लड़ रहे हैं, न जाने कैसी परिस्थितियों में, मजबूरी में वो काम करते हैं, लेकिन जब हम उनको थैंक्स बोलते हैं तो उनमें भी एक अलग ही उमंग आती है कि मेरे बॉस ने मुझे थैंक यू बोला और वो दूसरी बार खुशी से काम करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे यही सिखाया कि जो भी आपके आसपास आप डेली जिनके साथ मिलते हैं उनको जरूर थैंक यू बोलना चाहिए। कभी हम सुपरमार्केट में जाते हैं या कोई वेटर होते हैं या जो भी होते हैं, उन सबको हमें थैंक यू बोलना है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही है तो हम क्यों थैंक यू बोलें। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो भी हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे बड़ी जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व 50 दार्शनिक। तो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, वो तो हमें बहुत खराब तरह से सामने वाला पेश आ रहा है, तो मैं उसको कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ, कृतज्ञ हो सकता हूँ। लेकिन नहीं, हमें अपनी चीज पे अडिग रहना है और कोई कैसे भी हमें बिहेव कर रहा है, मतलब प्रॉपरली नहीं बिहेव कर रहा है, तो भी लेकिन हम उसको थैंकफुल होना है, जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। कि आप सोचते हैं कि वो हमसे सही से बिहेव करना चाहिए था, तभी तो मैं उसको थैंक यू दूंगा या मैं कुछ उसे टिप दूंगा। लेकिन नहीं, यही चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी हमको कृतज्ञ होना है और ये समझ लेना है कि हम कृतज्ञता एक ऐसा व्यवहार है कि जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती। सामने वाला जैसे भी बिहेव कर रहा है, अभी तक भी हमने यही सीखा है कि हमें खुद को चेंज करना है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को चेंज करना है, तो सामने वाला खुद ही चेंज हो जाएगा। और ये दूसरे को ब्लेम नहीं करना है कि उसने ऐसे करा इसलिए मैं उसको कैसे थैंकफुल हो सकता हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। कृतज्ञता अपने व्यवहार पर निर्भर करती है कि हमको किसी भी सिचुएशन में कृतज्ञ रहना ही है, चाहे जो भी हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें।
और जीवन में जादू का चुनाव करें। मतलब हमें अभी तक ये चैप्टर 10 आ गया तो हमको अभी तक ये समझ में आ गया है कि हम किस किस चीज के लिए कब कब ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं और कहाँ से हम अपने आप में जादू को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसलिए वो सामने वाले को तो भूल ही जाना है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन हमको अपने ऊपर ध्यान रख के और ये देखना है कि नहीं, हमको उसको तब भी ग्रेटिट्यूड देना ही है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स ये दिए हुए हैं कि ये लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं, हमें नहीं पता वो जो आप मॉल में सफाई कर रहे हैं, मान लीजिए कर्मचारी सफाई कर रही है, कि वो आज किस मूड में आई है। क्या पता उसके घर में कोई उसका प्रियजन नहीं रहा हो तो वो कितनी दुखी होगी, या उसके घर में आपस में कुछ बात हो गई हो तो वो दुखी होगी, उसका बिहेवियर वैसा होगा। या उसका हेल्थ क्या पता खराब हो, स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन तब भी उसको आना पड़ा क्योंकि उसको छुट्टी नहीं दी जा सकती थी। या कोई अगर लड़के हैं कहीं कैफे में काम कर रहे हैं, या लड़कियां हैं तो उनका क्या पता विवाह अभी अभी टूटा हो। तो हमें किसी की मानसिक स्थिति का नहीं पता कि वो पीछे से उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका रीजन क्या है, वो हमें नहीं पता है। इसलिए हमें उससे सबसे समान भाव से होके कृतज्ञता देना है और दयालुता से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उनको भी अपने मतलब थैंक यू का हकदार है वो लोग भी। तो हमें हर एक के साथ प्यार से व्यवहार करना है। तो इसका एक एग्जांपल, जैसे एक कैफे में गए और एक लड़का था कुछ 24-25 साल का होगा, तो उससे पूछा कि भाई आज आपका बिहेवियर, रोज ही जाते थे, पता है कि वो बहुत जॉली नेचर का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उस दिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि भाई प्रॉपरली नहीं सर्व कर रहा या टाइम से नहीं दे रहा, थोड़ा चिड़ा हुआ सा हो रहा था। तो उससे पूछा कि भाई क्या है आज आपका, तो बोला कि मेरा कल रात को ही मेरे ब्रदर नहीं रहा, भाई नहीं रहा। तो सोचिए उसमें कैसी दुख वाली चीज है, लेकिन उसको अगले दिन भी आना पड़ा काम पे क्योंकि वो छुट्टी नहीं ले सकता था। तो इसलिए हमें उसकी मतलब उसके व्यवहार की, उसकी फीलिंग्स का कदर करते हुए सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करके उनको धन्यवाद देना है, और उस टाइम उस पे मैजिक डस्ट जरूर धूल का छिड़काव करना है कि जिससे उनके जीवन में भी खुशहाली हो और वो अपना जो भी काम कर रहे हैं वो सुचारू रूप से करते रहें। दयालु बने क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। चाहे हम किसी छोटी जॉब भी ले लें या किसी का बड़ा जॉब भी ले लें, क्या आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उनको क्या कुछ भी टेंशन नहीं होंगे? लेकिन वो पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारे टेंशन होंगे। उसी तरह से हम छोटे लेवल्स पे अगर देखें तो हमारे घर में जो मेड आती है वो भी कभी कभी उनके घर में लड़ाई होती है, कभी कहती है हस्बैंड ने मार दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इसलिए हमें नहीं पता कि किस लेवल पे हर एक इंसान किस मुश्किल से लड़ रहा है। सब लोग अपनी अपनी जंग जी के ही एक एक दिन निर्वाह कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा दयालु बने और जादू की धूल का छिड़काव करते रहें। जी। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगी, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे नहीं कि आप मोबाइल पे हैं और सिर्फ किसी ने आगे आपके आपके आगे चाय रख दी और आपने उसको बोला थैंक यू। ऐसा नहीं करना है। उसकी आंखों में आंखें डालकर दिल से उसको थैंक यू बोलना है। और उसको जो आप थैंक यू बोल रहे हैं उसका आपको रीजन भी बताना है कि आप क्यों थैंक यू है। जैसे आपके सामने किसी ने चाय रखी तो आपको बोलना है कि वाह, इतनी बढ़िया चाय थी और आपने मुझे हाथ में बना कर दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। कोई भी चाहे काम आप करवाते हैं, चाहे बाहर या घर में, जो भी आप करते हैं तो उनको उसका कारण भी बताना है और आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर उसको बताना है और थैंक यू बोलना है। तो आप देखेंगे कि सामने वाला भी बोलेगा कि इसने मुझे दिल से धन्यवाद दिया, और उसके दिल से भी जो ब्लेसिंग निकलती है ना, वो हम तक जरूर पहुंचती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को थैंक यू बोलें तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं बोलें, या आप देख कुछ रहे हैं और उसको थैंक यू बोल दिया। जब अगर आपके यहाँ कोई डिनर भी करने आता है और उसको डिनर अच्छा लगता है, तो आप देखेंगे कि जब वो थैंक यू बोलता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि वाह, मैंने आज अगर उनको अच्छा डिनर कराया और उसने मुझे थैंक यू बोला। तो हम जो दिन भर इतनी मेहनत से अब बनाते भी हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि जो हमने मेहनत करी और किसी ने हमें दिल से थैंक यू बोला, तो हमारे दिल में भी उनके लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग निकलती है। तो नेक्स्ट टाइम चाहे कोई भी छोटा सा छोटा काम हो, उनके लिए जरूर आप
थैंक यू बोलें और मैजिक डस्ट। जी, जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेलफोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब हम कहते हैं कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, वो क्यों कहते हैं कि सामने सामने आप लोग की शक्लें दिख लेंगी, आई कांटेक्ट होगा, तो एक ज्यादा गहरा रिश्ता बन जाता है। या प्लीज ओपन योर विंडोज, इसीलिए कहा जाता है कि आंखों से आंखें जब टकराएंगी तो ज्यादा फीलिंग्स आती है। आप घर में भी बात कर रहे हो और आप ऐसे ही बोले जा रहे हो और कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कितना खराब लगता है ना। लगता है मेरी बात पे ध्यान दो, तो मोबाइल रखो 2 मिनट, तब मेरी बात पे ध्यान दो। तो वही चीज उसमें बोली गई है, बहुत बढ़िया यहाँ पे पता है कि जब आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के और उसको रीजन बता के धन्यवाद दीजिए। अगर बच्चे ने मैं एक गिलास पानी ही लाया, तो बेटा थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए पानी लाए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या अगर मेड ने किसी दिन बहुत अच्छी सफाई कर दी, तो उसको बुला के अलग से बोलिए कि अरे आज तो तुमने बिल्कुल चमका दिया, थैंक यू सो मच। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और एक ऐसी सिंपली है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहे जा रहे हैं, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोबाइल में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहे हैं, और बीवी को थैंक यू बोल दिया, उसने खाना ला के रखा तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और जब मन से धन्यवाद कहेंगे, आंखों में आंखें डाल के, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। आज हम सब लोग का ये असाइनमेंट है कि हम दिन भर जब भी थैंक यू बोलेंगे, तो रीजन के साथ और आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे। ऐसी थैंक यू नहीं कह देंगे कि मैजिक बुक कर रहे हैं और थैंक यू बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल अभी हमको याद आ रहा है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, हमें लगता है सभी ने देखी होगी। वहां पे एक स्वीपर था, अंकल थे, बुड्ढे, बहुत बूढ़े अंकल थे, और वो बहुत अच्छे से मन से सफाई कर रहे थे। लेकिन वहां पे बार बार लोग आ जा रहे थे, बार बार लोग आ जा रहे थे, स्वीपर पेशेंट्स थे, डॉक्टर्स थे। तो उनको बहुत गुस्सा आया, ये क्या है, मैं बार बार सफाई कर रहा हूँ और तुम लोग बार बार उसको गंदा कर दे रहे हो, थोड़ा रुको, उसको सूखने दो। तो ये जो संजय दत्त होता है मुन्ना भाई, वो उनको जादू की झप्पी देता है, जाके गले लगाता है और कहता है कि काका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह से रात तक 24 घंटा यहाँ पे, बोला मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, और मतलब लोग ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही करते हैं, ये वो। तो उसने जब उनको जादू की झप्पी दी, टाइटली हक किया और बोला कि काका आप इतना सफाई करते हो और हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, तो आप इससे गुस्सा मत करो, थैंक यू सो मच, आप 20 साल से हमारे लिए काम कर रहे हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए काका के, और बोले कि बेटा मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने ऐसे जादू की झप्पी दे के थैंक यू नहीं कहा जैसे आज तुमने कहा। तो दिल से वो खुश हो गए और उनके आंसू निकल आए। तो इस जादुई शक्ति में, इस धन्यवाद की शक्ति में इतनी ताकत है ना, कि मतलब आप जब दिल से किसी को धन्यवाद दोगे, तो सचमुच आपके आंसू खुद भी निकलेंगे। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ नीचे एक स्वीपर काम करती है लेडी, मतलब सड़क साफ कर रही होती है रोज सुबह, और सुबह वॉकिंग पे जाते हैं हम 6 बजे। तो हम रोज उसको कहते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा साफ करते हो और इतने अंधेरे में आ जाते हो। कभी कभी उसको 10-20 रुपए भी दे देते हैं। सच में वो इतना हाथ जोड़ के नमस्ते करती है ना, मतलब हमारी आंखों से सुबह सुबह आंसू आ जाते हैं कि हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा करा, और उसने इतना दिल से उसको फील किया। लेकिन वही है उन लोगों का, क्योंकि वो लोग बेचारे 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं। और हम लोग अपने से बड़ों को तो ध्यान देते हैं, थैंक यू कहते हैं, लेकिन छोटों को तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो इनका काम ही है, छोटे एम्प्लॉयज है तो इनको क्या कहना, ना इनको समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी इंसान है। तो आज से हम उन सब की भी कदर करके उनको भी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू कहेंगे। जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अतः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसके लिए मैंने जो किया है, मैं हर उस चीज के कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ जी, यहाँ पर रोंडा बर अपना एग्जाम्पल दे रही है कि वो जब एक स्टोर पर गिफ्ट लेने गई, तो वहाँ का जो मैनेजर था,
उन्होंने उनको हेल्प करी और उनको कितना ईज़ी हो गया गिफ्ट करने के चूज़ करने के लिए। तो ठीक वैसे ही कभी-कभी क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे एक मेरी फ्रेंड के लिए मुझे गिफ्ट चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किस टाइप का चाहिए। तो मैंने स्टोर वाले को बोला कि मुझे ऐसे-ऐसे इतनी एज वाले के लिए ये गिफ्ट चाहिए। तो उसने मेरे लिए पूरे सारे जो भी थे अच्छे-अच्छे डिज़ाइन वाले, वो सारे सूट निकाल के दिखाए और मेरा काम इतना ईज़ी कर दिया कि उन्होंने बोला कि ये वाला आप ले लो, ये बेस्ट है और ये है। तो उस समय मेरे दिल से सचमुच बहुत ही थैंक यू निकला क्योंकि मेरा एक तो टाइम बचा और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कौन-सा मटेरियल लेना है, क्या लेना है। तो जब हमको कोई ऐसा सर्विस देता है, तो हमें उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहिए और जब मैंने उनको थैंक यू बोला, तो आँखों में आँखें डालकर मैंने उसका कारण भी बताया कि सच में आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और आपने इतने कम समय में इतना प्यारा-सा सूट मुझे चूज़ करके दिया। तो आप विश्वास करेंगे वो मैनेजर इतना खुश हुआ कि दूसरे दिन भी मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि मैडम आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम मेरे यहाँ अच्छी कलेक्शन आएगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखो क्या होता है कि सिर्फ़ एक हम उनको जब दिल से थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो व्यक्ति हमारा चेहरा भी याद रखता है और उसका जो हमने उनको आभार दिया, वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता है। जी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। तो यहाँ रोंडा वन ने जो अपना एग्जाम्पल खुद का दिया है कि असिस्टेंस कैसे करी उन लोगों ने स्टोर में गिफ्ट खरीदने के लिए उनको असिस्ट करा, तो वो कह रही है कि एवरी रिएक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप एक थैंक यू किसी को बोलेंगे तो 100 थैंक यू आपके पास वापस रिटर्न होके आएंगे। और जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाले से महसूस करेगा। वही जो अभी ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लेन करा कि अगर आंखों में आंखें डाल के उसका रीजन बता के थैंक यू बोलेंगे, तो उसका इतना असर पड़ेगा। और नहीं तो ऐसी थैंक यू अभी तक भी हम लोग लाइफ में बोल ही रहे थे, है ना? 40 50 60 जितने साल के भी हैं, हम लोगों ने थैंक यू तो बहुत बार बोला होगा। लेकिन अब जो हम थैंक यू बोल रहे हैं उसमें डिफरेंस दिखता है। यस और नो? है ना? सब लोग एग्री होंगे हमसे। यस, बिल्कुल। तो यस। मतलब उसमें जी, बिल्कुल उसमें डिफरेंस दिखता है क्योंकि अब हम उसको रीजन के साथ बोल रहे हैं और हम उसको आंखों में आंखें डाल के मन से ईमानदारी से बोल रहे हैं। तो इससे सामने वाला भी अच्छा महसूस करता है और अपने आप को भी एक अवर्णनीय खुशी मिलती है कि हाँ, आज हमने उसको थैंक यू बोला तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखने वाली थी। तो जब वो स्टोर से बाहर निकली अपना गिफ्ट लेके रोंडा बंजी, तो उनको बहुत खुशी थी कि वो बता नहीं सकती कि कितने कम टाइम में उनको उनका मनचाहा गिफ्ट मिल गया। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसे सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है। और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीजें सुनी, वो सब सेवाओं वाली बातें सुनी, सर्विसेज वाली बातें कर रहे थे अभी तक हम लोग, जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्वीपर्स, गैस सिलेंडर वाले, इलेक्ट्रिशियंस, ये सब सर्विसेज वाले लोग थे। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जब हम रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं और कुछ लोग बहुत तेज गाड़ी चला रहे होते हैं, मतलब यंगस्टर लड़के बहुत तेज बाइक चला रहे होते हैं, तो इनकी बेटी जब घर से बता रहे हैं कि रौंडाबन जब इनकी बेटी घर से गाड़ी चला के जाती है, तो वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ना अपना हाथ लहरा के जादुई धूल का छिड़काव कर देती है कि ये आराम से गाड़ी चला के जहां इसको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। और मतलब हैप्पीली हैप्पीली एंड टाइमली सेफली पहुंच रही है। तो वो, या कोई अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम लोग अपने लैपटॉप पे जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। जादुई धूल का छिड़काव ऐसे करना होता है कि आप अपनी आंखें बंद करके ऐसे हवा में उंगली लहरा सकते हैं
या ऐसे ऐसे मैजिक डस्ट कर सकते हैं, उसको ब्लेसिंग्स देके कि वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से उसका सब काम संपन्न हो रहा है। इवन हम कुकिंग करने जाते हैं तो भी हम उस पे जादुई डस्ट छिड़क सकते हैं, मैंने जो भी खाना बनाया है मेरे पूरे परिवार के लिए हेल्दी हो रहा है और ये खाना सबको खुशी दे रहा है, सब लोग प्यार से खाना खा रहे हैं। तो हम किसी भी चीज के लिए जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कह रही है कि मेरी बेटी कार चलाते वक्त अगर देखती है कि कोई बहुत तेजी से स्पीड में जा रहा है या कोई बहुत ओवरटेक कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है और उसको जाके आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो वो जादुई धूल का छिड़काव उस पर कर सकती है, जिससे वो बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। और आज जब आप लोगों को ये वेपन मिल जाएगा जादुई धूल के, तो आप भी ऐसे ये सब चीजों पे छिड़काव करके दूसरे की मानसिक स्थिति को भी शांत कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, जरूर असर दिखेगा। जी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा में आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। हाँ जी, तो यहाँ पर यही दिखाया है कि अभी तक जो सामने हमें दिखते थे हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालते थे और थैंक यू बोलते थे, लेकिन अभी हमें हर किसी पर जादुई धूल का छिड़काव करना है और ऐसा मौका ढूंढने की कोशिश करें, बल्कि चांस ढूंढें, क्योंकि जितना आप ज्यादा किसी को मैजिक डस्ट देते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। जब हम जितने ज्यादा लोगों को मैजिक डस्ट देंगे हम उतने पॉजिटिव होंगे, हमारी मन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का सवाल आ सकता है कि हम थैंक यू बोलने से क्या होगा, लेकिन थैंक यू बोलने से क्या होता है कि वो रिटर्न होके सारी वो तरंगे जो उनमें खुशी की हुई है वो लौट कर हमारे पास ही आती है, हमारे में पॉजिटिविटी आती है, हमारी मन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और एक अपने आप एक अच्छा सा अनुभव फील करते हैं। तो यहाँ पे आज क्या करना है कि कोई भी 10 लोग, जरूरी नहीं है कि जो आपको सेवा दे रहे हैं, जिनका आपको नाम भी याद नहीं है, जैसे आप अगर बालकनी में खड़े हैं, आपको कोई दूर से दिख रहा है कि कोई रोड की अच्छी सफाई कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, या कभी किसी ड्राइवर ने आप अच्छा आपके यहाँ बहुत अच्छा काम किया था, या किसी मेट ने बहुत अच्छा काम किया था, आप उन सबके लिए भी एक बोलना नहीं है, लिखना है 10 लोगों के लिए, या उससे ज्यादा भी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा भरेंगे जितना लिखेंगे उतना अच्छा है। तो उन 10 लोगों के लिए आप लिस्ट बनाएंगे और आप उनको मन ही मन मैजिक डस्ट भेजेंगे। आप अपने बच्चों को ऑफिस जाते हैं उसके लिए भी, या कभी आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले होते हैं, आप पहले से ही उस पर भी मैजिक डस्ट डाल दीजिए कि आज ये जो काम होने वाला है ये बहुत ही अच्छे होने वाला है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऋचा जी ने बोला था कि इंटरनेट को और लिया जी के उनको हम मैजिक डस्ट देते हैं, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैजिक डस्ट क्या होती है। तो ये मन की फ्रीक्वेंसी जरूर वहां तक पहुंचती है, और तो आप उन लोगों के लिए भी मन ही मन भी थैंक यू बोल सकते हैं, मैजिक डस्ट पहुंचा सकते हैं और सामने भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है। हाँ जी। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल की छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है।
तो आज जब हम अपना असाइनमेंट करेंगे तो हमको 10 लोगों के ऊपर तो करना ही करना है। तो जब आप कर रहे हैं तो ये एकदम फिक्स कर लीजिए इसको, मतलब कंफर्म कर लीजिए कि हाँ आपने 10 लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। और जब आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद देते हुए जब आप जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, तो हमको ऐसे आंखें बंद करके उस पर्सन को सामने विजुलाइज करके ऐसे फील करना है कि हाँ उसके ऊपर गोल्डन डस्ट जा रही है, चारों तरफ से वो गोल्डन डस्ट से नहा चुका है, वो लेटा है, खड़ा है या सो रहा है, जैसे भी है, लेकिन आपकी जब जादुई धूल पूरी कृतज्ञता से भरी हुई उसके ऊपर जाएगी, तो आपको आंख बंद करके फील करना है कि गोल्डन डस्ट उसके चारों तरफ है और वो पूरा उस धूल से सन चुका है, और आपने जो भी वाइब्रेशंस या पॉजिटिव वाइब्स उसकी तरफ भेजी हैं वो काम कर रही हैं। तो और ये जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। जब आप अपने विश्वास से उनको ये चीज देंगे और आप उनकी हेल्थ में या किसी भी चीज में, पैसे में जब आप फर्क होते हुए देखेंगे, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जादुई धूल सचमुच काम करती है। हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। वही बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और हमने इसमें ये जोड़ा है कि व्हाट गोज अराउंड तुरंत कम्स अराउंड, तुरंत वापस आता है। जो भी जाता है तुरंत वापस आता है, व्हाट गोज अराउंड तुरंत कम्स अराउंड। तो आप जो भी दोगे जादुई धूल, अगर जो भी ब्लेसिंग समझ के दोगे, वो मल्टीफोल्ड होके आपके पास जरूर वापस आएगी। मतलब यही है कि आप जितना अच्छा काम करेंगे कभी भी वो आपके लिए गलत नहीं होगा, बल्कि भगवान उससे ज्यादा ही भर भर के आपको देगा। जी। जी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर यहाँ अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थायी स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जी, यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आज का जो असाइनमेंट हमें कैसे करना है। एक कॉपी पेन लेकर, या अगर कंप्यूटर है तो उसके सामने बैठकर, आपके लाइफ में जिन्होंने भी आपकी लाइफ को इतना मेमोरेबल बना दिया कि जैसे किसी ने आपके लिए, आप किसी हॉस्पिटल में थे, आपके लिए बहुत अच्छी सेवा करी, शायद उस समय हमारे घर वाले भी इतनी अच्छी सेवा नहीं कर पाते, तो वो नर्स हो, चाहे कोई आपका ड्राइवर हो या कोई गार्ड हो जिन्होंने आपकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी की हो, ऐसे कई लोग होंगे, या कोई अगर आप जॉब में है तो आपका स्टाफ है जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ही, वर्क को बहुत अच्छा कर दिया हो, आप उनके लिए दिल से थैंक यू लिखेंगे और उनको मैजिक डस्ट भेजेंगे। कभी-कभी कि जैसे बैंक वाले फ़ोन करते हैं, हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि नहीं, यहाँ कोई दरवाजे पे सेल्समैन आती है, उनको हम छिड़क देते हैं। लेकिन कभी आप सोचें कि वो भी इंसान है, वो भी किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उनको बल्कि मैजिक डस्ट देके और बोलना है थैंक यू, आपने हमें ये, आप हमें सेवा दे रहे हैं, लेकिन सॉरी हम इसे नहीं ले सकते हैं। हमें उन्हें अपशब्द नहीं बोलने हैं, बल्कि उनका सम्मान करके थैंक यू बोल के और मैजिक डस्ट देके उनको स्माइल करके वापस भेजना है। तो इस चीज़ का याद रखें और 10 लोगों की ऐसे सूची बनाकर जो आपके सामने नहीं है और जो याद आते हैं, उनके लिए भी आप ये ज़रूर आज करें। जी, सपना जी, बहुत अच्छी चीज़ आपने यहाँ पे याद दिलाई हमको। ये कई बार कस्टमर केयर से कॉल आता है या बैंक से कॉल आता है कि ये लोन ले लीजिए, वो लोन। हम लोग उनको बहुत गंदी तरह ट्रीट करते थे पहले, तो फ़ोन पे मतलब नहीं अभी टाइम नहीं है, सॉरी अभी नहीं कर सकते। लेकिन अभी कहते हैं कि हाँ थैंक यू सो मच बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ। तो हमको किसी से भी बात करनी है बहुत पेशेंस से, बहुत सब्र से, कि सामने वाले को बुरा ना लगे। क्योंकि अभी हमने चैप्टर में पहले पढ़ा कि क्या पता वो किस स्थिति से गुज़र रहा है और उसको सामने से भी वही रिएक्शन मिले, तो वो उसको बिल्कुल भी अपने काम में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए किसी से भी फोन से बात करनी है, भले ही वो कैसा भी एम्प्लॉय हो, उससे हमेशा प्यार से बात करनी है। जी, तो जादुई और स्मरण कल। जी। और स्पेशली जब ये जो जॉब करते हैं या जो गवर्नमेंट वाले कर्मचारी होती है, उन सबके साथ तो हमें इतना प्यार से, काइंडनेस और ये इनके साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी प्रशंसा के और प्यार के भूखे होते हैं। जब आप उनको ऐसा
करेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे और वो हमेशा आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो हमेशा हमें उनको भर-भर के शुकराना करना है। जी, बिल्कुल। मतलब मूवीज़ का तो डायलॉग भी था ना, दुआओं में याद यस, रखना, तो वो दुआओं यस। में याद रखेंगे। चलिए, जी, जादू स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो कल जो हमारा दिन शुरू होगा, वो हमारे एक अभ्यास से ही स्टार्ट होगा। वो भी हम लोग पढ़ते हैं क्या करना है। पहले इसका असाइनमेंट देख लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। ये पहला वाला तो रोज जो हम लोग 10 ग्रेटिट्यूड जर्नल में अपना सुबह सुबह लिखते हैं, वही करना है, लास्ट में थैंक यू बोलना है उसको। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो हमें कोई भी 10 लोग चूज करने हैं आज और उनके लिए धन्यवाद देना है। तो जिनको आप डायरेक्टली धन्यवाद दे सकते हैं कि दूध वाला है, पेपर वाला है, मेड है, उनको तो आप सीधे थैंक यू बोल दीजिए कि आप रोज लाके टाइम से हमें ये सब करते हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, अगर स्वीपर है, सड़क पे काम कर रहा है, या किसी मॉल वाले को आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उनको मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं और उनकी दी हुई सेवा के लिए ग्रेटफुल होना है। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये मैजिक स्टोन प्रैक्टिस रात को रोज हम करते ही हैं। चौथा, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो जो कल का चैप्टर है, उसका प्रैक्टिस हमें सुबह से शुरू कर देनी है। उसके लिए हम अभी पढ़ लेते हैं इसका असाइनमेंट। जी, सपना जी, आप पढ़ेंगे? जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी जी, ये 2 वाले करने जी, कल के। आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, कल जब आप मॉर्निंग में उठे सबसे पहले तो उठने से ही पहले उस जिस भी चीज को आप हाथ लगाते हैं, चाहे आप अपने बिस्तर पर जब सो के उठे तो बिस्तर का थैंक यू बोलें, फिर जिस धरती माँ पर पाँव रखें तो उसका थैंक यू बोलें, बाथरूम में जा रहे हैं, जिस भी चीज को हाथ लगा रहे हैं, वॉश बेसिन पर, इस पे, पानी के लिए, शैम्पू के लिए, सबके लिए आपको थैंक यू बोलना है। और जी, यस, यही करना है कल। यानी जी। जिस भी चीज को आप हाथ लगा रहे हैं उन सब के लिए आपको थैंक यू बोलना है, अर्ली मॉर्निंग से लेकर। हाँ जी, तो कल सुबह से उठ के याद रखिएगा, आँख खुलने के साथ ही थैंक यू शुरू हो जाना चाहिए और सिर्फ हवा में नहीं उछालना है, उसको रीजन के साथ दिल से, मन से बोलना है। जी, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर आज का खत्म होता है और आप सभी के कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जी कुछ जी शेयरिंग। सपना जी। और थैंक यू नो, सो मच आप सब। थैंक यू बोथ ऑफ वेरी ब्यूटीफुली एंड एक्सप्लेनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ताराचंद जी, पहली बार प्रयास किया है, थोड़ा यस, मन में था कैसा होगा, पहली बार का प्रयास था। थैंक यू और सपना जी सडनली, और ऋचा जी, यस, सडनली बहुत अभी अच्छे बोला से। गया तो तैयारी थैंक हमारी यू। कुछ भी नहीं थी, नहीं, जस्ट आप हम। लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि कोई तैयारी की जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू सो मच मैं हम लोग को आज झेलने के लिए, हाँ, पहली बार हम लोगों ने ट्राई करा है। नहीं, थैंक मैं यस, यहाँ पे एक चीज शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस और जो मेरी मैजिक प्रैक्टिस, मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस है, और उस पे बताऊंगी कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेरा ना घर जो ऐसे है कि ऐसे लोहे का जाल था जिससे कोई भी एंटर करता, तो मेरे घर में कोई भी हेल्पर सुबह से लेकर शाम तक आता है और मैं उसको, जैसे वो अंदर एंटर कर रहा होता है, तो मैं ऐसे फील करती हूँ कि जैसे नहीं, अपने लोग जाते हैं वो गरम और वो एसी और नॉन एसी वाला जो एक केयर वाला वो रहता है, पर्दा टाइप का रहता है, रेस्टोरेंट्स में, शादी ब्याह में हम जाते हैं, तो मैं वो फील करती हूँ ऐसे वो पर्दा मेरा मैजिक डस्ट का चलता आ रहा है, गोल्डन सा पर्दा है। और मैं उनको ये बोलती हूँ, मतलब मन ही मन में
मुंह पे तो नहीं बोलती वेलकम, आप मेरे घर में आए हैं, बहुत अच्छे से काम करके बहुत खुशी खुशी से जाएं, आपके घर में बहुत सारी खुशियों की बरसात हो। और मैं ये बताना चाहती हूँ, ये प्रैक्टिस मैंने शायद 1 साल की होगी से कर रही हूँ। मेरे घर में जो भी मेरी हेल्पर है ना, उसका काम करने का ढंग बदल गया है, उसका बात करने का ढंग बदल गया है। और जैसे कि वो लोग ये मतलब वो यही कहती हैं, और जब मैं उनको वही कहती हैं आपके घर में आके ना जाने का मन ही नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आज की प्रैक्टिस है। और सपना जी ने और ऋचा जी ने एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सब लोग इस प्रैक्टिस को करिए और अपनी फीलिंग शेयर कीजिएगा यहाँ पे कल, मतलब एक दिन में आपको चेंज दिखेगा। थैंक यू। जी थैंक यू बिल्कुल, सपना जी धन्यवाद। and ऋचा जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद सोनिया जी, थैंक यू सो मच। ताराचंद जी, श्वेता जी को अनम्यूट करेंगे क्या? हैंड रेज है इन लोग के। और आप लोग बताइएगा कहाँ से बोल रहे हैं और आपके नाम बताइएगा। हेलो मैम, मैं श्वेता मिसौन गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो थैंक यू का आज जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ लोअर ग्रेड पीपल्स के लिए है जो हमारे रोजमर्रा के दिनचर्या में हेल्प करते हैं, या फिर अनदर जो इन्होंने पास्ट में जो भी लोगों फ्रेंड्स फैमिली में भी जिन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया है उनको थैंक यू बोलना है? दूसरा, ये सिर्फ अपने जर्नल में राइट करना है या फिर हम उनको फोन या मैसेजेस ऐसे कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, कृतज्ञता कभी भी ज्यादा नहीं होती है, तो आपको जैसे भी मन करे आप वैसे कर सकते हैं। असाइनमेंट ये है कि 10 लोगों को लिख के करना है, जिनको आप मन में याद कर सकते हो उनको मन में भी कर सकते हो, फोन करके भी, मतलब भर भर के दीजिए, इसमें तो कोई रूल ही नहीं है। और मैजिक डस्ट जो होती है वो बस आपको यही सोच के डालनी है कि हाँ उसके ऊपर सुनहरे रंग की जादू धूल जा रही है और वो अपना सब काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो आप अपने 4th क्लास एम्प्लॉयज की ही बात नहीं है, अपने से छोटों को नहीं, आप हमें भी कर सकते हो। बड़े मैम, से बड़े, उसके लिए तो छोटे से बहुत छोटे। बहुत थैंक यू। ये तो है, मैं रोज अपने ब्लेसिंग्स में भी क्लास का तो रोज लिखती हूँ। जी, अभी भी हम सब लोग एक दूसरे को मैजिक डस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप छोटे को ही देंगे बड़े को देंगे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू सो और मच जिनके मैम। नाम आपको याद नहीं आ रहे हैं, आप मन ही मन उनके लिए भी कर सकते हैं, ओके मैम। क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों को देंगे आप 1000 गुना होके आपके पास ही लौट के आनी है, और आप ओके खुद मैम। को हल्का फील करेंगे। अच्छा, मतलब ये 10 से ज्यादा भी कर सकते हैं अगर जितने लोग यस भी यस, आ रहे हैं? मिनिमम 10 है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके मैम, और थैंक यू। कभी आप किसी को पर्सनली नहीं बोल पाते हैं या आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल पाते हैं, तो आप है ना उनको एक लेटर में भी थैंक यू लेटर भी लिख सकते हैं, या थैंक यू का स्टिकर करके, जो भी, मतलब व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल दीजिए। जैसे किसी ओके। ने मुझे बताया कि आज ये मूवी देख के आना, बहुत अच्छी है, और मुझे सचमुच वो बहुत अच्छी लगी, तो दूसरे दिन मैं व्हाट्सएप में उनको मैसेज डाल रही, थैंक यू सो मच कि तूने मुझे इतना अच्छी मूवी के बारे में बताया। तो आप जितना थैंक्स करेंगे उतना लौट के आपको अबंडेंस मिलने वाली है। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू थैंक यू। श्वेता जी। प्रतीक्षा जी, आप बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट, अनम्यूट। जी। हेलो। जी। मैं प्रतीक्षा पटेल हूँ, इंडिया की, पर अभी जर्मनी में हूँ। बस वाह। यही शेयरिंग करने के लिए मैंने फोन किया था। कि ये हैंड रेज किया है कि मैं परसों आई हूँ जर्मनी, जो मेरी सोच के बाहर था, और दीदी बहुत एंजॉय कर रही, बहुत। और इसमें मैंने ब्लेसिंग डाली थी, बस यही शेयर करना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप एंजॉय करिए जर्मनी में। तो आप हम्म, तो ताजा ताजा एरोप्लेन का सफर का एक्सपीरियंस तय करके आ रहे हैं, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमने कितने लोगों को ब्लेसिंग देनी चाहिए थी। और जर्मनी मतलब स्वर्ग है सच में, इतना और इतनी साइलेंट जगह है, बहुत साइलेंट, बहुत पॉजिटिव है, यहाँ की लोग बहुत पॉजिटिव है। जी, एंजॉय और योरसेल्फ। ओके। थैंक यू सो मच। जी, बबीता गुप्ता जी। हेलो ऋचा जी, सब इतने अच्छे से सबको समझाया है, रियली आई मीन एक एक लाइन इतने अच्छे से समझाया ना। आई वांट टू शेयर ओवर हियर कि जो स्ट्रीट स्वीपर्स हैं, पहले तो मैं कभी उनको थैंक यू नहीं बोलती थी। अभी जैसे मैम ने भी बोला है, तो मैं जो भी उनको नोट देना होता है तो मैं आई स्टॉप एंड गिव इट टू देम, एंड माय गॉड दे फील सो, आई मीन सो हैप्पी, एंड दे
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, मतलब मैं थैंक यू बोलती हूँ उसके पहले वो मुझे ही थैंक यू बोलते हैं। Even same thing I would like to say in the theaters also, you know, when we go to the toilets or washroom, वहां पे भी उनके वर्कर्स को भी देती हूँ, तो मतलब उनको लगता है ये मतलब क्या है ये, why she's giving me that way, मतलब इतना ज्यादा वो ग्रेटफुल फील करते हैं, और जो उनके चेहरे पे स्माइल होती है, मतलब मुझे ही बहुत अजीब सा लगता है। Even in the airport also I've seen, now I say thank you to the sweepers and I give them something, they really feel so good। लेकिन ये पहले मैं नहीं करती थी, मैंने जब से मैं मैजिक बुक में आई हूँ तभी से मैंने करना स्टार्ट किया है। और इवन द पायलट्स एंड द चेक इन पीपल नाउ हैव स्टार्टेड सेइंग देम थैंक यू। पहले तो मुझे आता भी नहीं था, सो आई हैव लर्नड एंड नाउ आई स्टार्टेड सेइंग, सो थैंक यू to all of you and to this magic book and Ashmin ma'am, really thank you so much, and Leah ma'am too। वंडरफुल you so बबीता जी, करते रहिए आप ये सब लोग, तो और लोग सीखेंगे भी और उनको भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। करते रहिए, थैंक यू सो मच। really I've learned so much, thank you so much। यहाँ पे पर एक मैं छोटी सी सब चीज, जी बताइए सब सपना। लोगों को यही बोलूंगी कि जो भी, चाहे बाहर प्राइवेट हो या पब्लिक टॉयलेट वाले जो भी सर्विस देते हैं, उनको तो स्पेशली इतना थैंक यू बोलिए। सोचिए कि जो हमारे शरीर की गंदगी है वो साफ करते हैं, तो उनका तो कितना दिल से ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अक्सर करते हैं कि यहाँ तो मॉल में इतना गंदा टॉयलेट है, ये है, अगर वो सफाई नहीं करें तो क्या होगा। तो उनका तो हमेशा दिल से भर भर के शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी। यहाँ पे एक चीज छोटी सी बताना चाहते हैं कि आजकल बॉम्बे में काफी बारिश हो रही है, मतलब कंप्लेन नहीं कर रहे, चाय पकौड़े वाला मौसम है, लेकिन रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है। और ये स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट वाले रोड पे ऐसे मतलब मुश्किल से भाग रहे हैं बिल्कुल रेनकोट पहन के। तो जो भी हमारे यहाँ आ रहा है डिलीवरी के लिए, उसको कुछ भी 20-50 रुपए एक्स्ट्रा टिप दे रहे हैं। और उनकी स्माइल जो होती है, इतनी बारिश में पूरा रेनकोट भीगा होता है, देखने लायक होती है उनकी स्माइल। मतलब हमें मन होता है कि घर वाले सबको बुला के उनको दिखाएं कि कितने खुश हैं वो लोग इसमें भी देने में। तो सीरियसली जहां तक जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद, और जो भी उनको टिप दे सके वो जरूर देना चाहिए। जी युतिका जी को अनम्यूट करेंगे। अम, ताराचंद जी आप हैं क्या? हाँ, गुड जी आफ्टरनून एवरीवन। गुड मैं आफ्टरनून। सपना जी और ऋषभ जी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा था, आपने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दोनों ने, थैंक यू सो मच। और रिया जी के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने आपको मौका दिया और हमको मौका दिया कि आपसे हम कुछ सीख पाए, थैंक यू सो मच। हम भी थैंक लिया जी और आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि आज हमें ये चांस मिला, जो भी हमने लर्निंग करी थी उसको आपके सामने पेश करने के लिए। थैंक यू सो मच युतिका जी, थैंक यू। जी स्वाति जी। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए। थैंक यू सपना मैम, थैंक यू लीना मैम, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो मन को एकदम छू गया। और आज जो आपने बोला मैजिक धूल, तो मैंने जस्ट मॉर्निंग में ही इसको फील किया और ये मेरे थॉट इतने अच्छे से उसमें फिट हो गए। अभी मैं मंदिर गई थी, तो हमारे यहाँ कॉलोनी में न्यू मंदिर बना है शिव जी का, तो कुछ भी काम वहां हुआ नहीं है, बस एक छत डली हुई है। अभी वर्कर का वहां काम कर रहे हैं। और इसके 15 दिन पहले जब मैं वहां गई, तो उन्होंने मुझे बोला मैम आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो मुझे इतना बुरा लगा, जो अपन बोलते हैं ना उनको, अरे यार जा तो सकते हो साइड से, फिर भी नहीं जाने दिया। और आज वही पर्सन बाहर बैठा हुआ था और मैंने उसको एक स्माइल के साथ बोला, भैया क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? उसने बोला जी बिल्कुल मैम आप जा सकते हो। मैंने कहा थैंक यू भैया। और वो जो आंखों में आंखें डाल के मैंने उनको जो थैंक यू बोला, वो आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ मैम। और जब मैं मंदिर से बाहर निकली, तो उसने मुझे रिटर्न देख के स्माइल की। तो यही मेरे हिसाब से जादुई धूल का जादू है। बहुत बढ़िया स्वाति जी, आप करते रहिए ये सब, देखिएगा आपको खुद इमेजिन अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ मैम। ओके ओके जी, वंडरफुल स्वाति शेयरिंग। जी, जब हम किसी की चेहरे पर मुस्कान का वजह बनते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी गिफ्ट हमें मिलती है। शायद वो इतनी खुशी पैसों से, हीरे मोतियों से भी नहीं मिलती है। जब हम किसी दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं ना, वो बहुत खुशी देती है। तो हमेशा, और ये बहुत बड़ी सेवा होती है, तो हमेशा हमें क्या करना है, ना पैसे लगने ना कुछ लगने, सिर्फ उनको ब्लेसिंग ही देनी है और उनके चेहरे पे स्माइल लानी है। तो हमेशा भर भर के कीजिए।
जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू। जी हाँ, ज्योति जी बताइए। अनम्यूट कीजिए आप। मैं ज्योति का कोलकाता से हूँ। आज मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी सुबह, तो ट्यूसडे और सैटरडे वहां पे एक मंदिर है काली जी का। तो हम लोग ट्यूसडे और सैटरडे हर रोज, हर सैटरडे और हर ट्यूसडे जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड को मैंने कहा कि चलो मतलब मंदिर जाते हैं, एक राउंड बाद में करेंगे। तो वो बोली अभी ज्योति खुला नहीं होगा। तो हम बोले ठीक है, एक राउंड करने के बाद जाएंगे। तो बोली अभी कभी भी नहीं खुलेगा ज्योति। तो हम बोले ठीक है, देखा जाएगा। तो जब मैं मंदिर जा रही थी, मैं जाते जाते थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जा रही थी कि थैंक यू काली जी दर्शन देने के लिए, थैंक यू काली जी दर्शन देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जा रही थी। पूरे रास्ते मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि ऐसा फील कर रही थी कि मुझे दर्शन हो गए। और जब मैं वहां मंदिर पहुंची, मतलब मंदिर के फाटक के ऊपर, तब तक मंदिर बंद था। जैसे ही मैंने गेट के ऊपर पहुंचा और मंदिर का गेट खुल गया, मतलब वाह। वो एक ऐसा ब्लेसिंग था मेरे लिए कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने गेट मेरे लिए खोला हो। और मैंने कुछ हम लोग, और बहुत बार ऐसा होता है हम लोग को वहां भी एक जो है जो उनका मंदिर खोलते हैं वो गेट। तो हम लोग को उनको बोलते हैं काकी माँ प्लीज दर्शन करा दीजिए, प्लीज दर्शन करा दीजिए। तो वो आती है और फिर खोलती है। और आज तो ऐसा हुआ कि गेट के सामने खड़ी हुई हूँ और गेट खुल रहा है। और आज हमेशा लाइट नहीं चलता, मतलब जला हुआ नहीं रहता है, लाइट ऑन नहीं रहता है। और आज तो लाइट भी ऑन था, तो इतना सुंदर दर्शन हुआ कि हमको लगा आज मेरे को सुबह सुबह इतना बड़ा ब्लेसिंग मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सपना जी। आप लोग ने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति जी फॉर अमेजिंग शेयरिंग। सोचिए भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है आपका। और एक और बात, जैसे आज हम लोग आजकल रोज सुबह जाते हैं, तो जो मैं पहले दिन जो भी आप लोग से सुनती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर करती हूँ। और उन लोग को मैंने ज्वाइन भी कराया था, लेकिन उन लोग का हो नहीं पाता है, मतलब वो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं जो भी। मैं उनको उनको बोली कि रिकॉर्डिंग्स भी आता है, तुम लोग रिकॉर्डिंग्स देख लो। तो आज उन लोग बोल रहे थे कि ज्योति तुमसे कनेक्ट होने से हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा चीज सुनने को मिल रहा है। तो हम बोले ये मेरा बहुत लाइक आई एम ब्लेस्ड कि हम तुमको जो बता रहे हैं, तुम लोग को इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो तुम लोग। तो वो एक बहुत अच्छा चीज मेरे को लगा, मेरे को बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ और तो उन लोग को अच्छा लगता है। तो बहुत आई बढ़िया, एम थैंक यू सो ब्लेस्ड कि मच। और आई एम थैंक यू सो मच रीचा जी, सपना जी, आप लोग जो भी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक आप यू पहली सो बार मच ज्योति जी। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, ज्ञान अपने तक नहीं रखना चाहिए। अगर आपने दो चीजें हाँ अच्छी सीखी है तो उसको आप जब दूसरों को बांटते हैं तो वो लौट के और ज्यादा नहीं, एक जैसे सुनने वाले के भी ऊपर होता है सपना जी, हाँ लेकिन जी। जैसे कल मैं मेरे फ्रेंड्स लोग के संग मिली थी। तो मेरे को एक चीज और पूछना भी था। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि क्या होता है, आप किसी क्राउड में जाते हो और वहां नेगेटिव बातें हो रही है, बट खुद को अच्छा नहीं लगता है, वो सुनने का मन नहीं करता है, लेकिन आप सामने वाले को नहीं बोल पाते हो जी। कि नहीं आप नेगेटिव बात मत करो इसके। तो मैंने कल अपने फ्रेंड्स को बोला कि हमेशा हम लोग जब भी मिलते हैं तो एक मेरी फ्रेंड है, उसके बारे में हमेशा चर्चा होती है, और वो भी नेगेटिव चर्चा होती है। तो मैंने बोला ये अपने को ये बंद करना चाहिए। उसके बारे में जो भी चर्चा करें उसको ब्लेसिंग्स दो, तो और वो और अच्छी बनेगी। ठीक है, उसमें होगा कुछ कमियां होगी, लेकिन हम लोग को उसको ब्लेसिंग्स देना चाहिए, हम लोग को उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो लेकिन उन लोग बोले कि नहीं, क्या पता चर्चा करने से कुछ मतलब सीखने को भी मिलता है। बोले नहीं, इससे कोई बुराई से कुछ अच्छा नहीं मिलेगा अपने को। तो लेकिन सबको अपना ग्रास्प करने का वो है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा बात हो ना, तो आपको उस बात पर फोकस नहीं करना है, एनर्जी नहीं देनी है। आपको बात को अच्छा। चेंज करना चाहिए, या आप सिर्फ मन ही मन थैंक यू बोलते जाएंगे। जब सामने वाला देखा हाँ, कि कोई मैं जिसके बारे में बात होता है उनको थैंक यू बोलना चालू कर दिए कि यस, थैंक यू एकता, थैंक यू एकता, थैंक यू एकता, हाँ, वैसे। मैं आपको बताती हूँ, मैं इस पे एक चीज और ऐड करती हूँ कि जैसे सपना जी बता रहे हैं ना, आप अपने आप को उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे कि दोनों आप दो सबको मैजिक दस्ट कीजिए, जो लोग बोल रहे हैं ना, ईश्वर तुमको भी तुम्हारा भी भला हो, उसका भी भला हो, बार बार यही बोलिए।
आप सबका भला हो। मतलब उनको जो लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर ऐसे फील करिएगा, आज से आपके पास एक नया वो आया कि आप उनको मैजिक डस्ट कर रहे हैं कि वो उनकी बात। और एक अपने लिए अफर्मेशन बनाइए कि मेरे मतलब मैंने बहुत बार बनाई है और मेरे को बहुत हेल्प करती है, मेरे चारों तरफ मीनिंगफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ हूँ। मैं हमेशा मीनिंगफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ हूँ। ये सुनीता मैम ने बताई थी और सच में ये बात करती है। धीरे धीरे आपकी लाइफ से ना जो लोग ऐसे हैं वो चले ही जाएंगे, जिनके साथ मतलब मेरी लाइफ से बहुत लोग गए हैं जो मतलब रोज वाले मिलने थे ना वो खत्म हो गए। और उनका एक ही चीज का वो मुझे क्या कहेंगे, अब तेरे को ना कॉल इसलिए नहीं करते हैं कि तू तो सेशंस में होती है, तू बिजी होती है। मैं कहती हूँ हाँ थैंक यू। हमारी मन पे सोचती यूनिवर्स चाहता ही नहीं है तुम मेरे साथ मिलो, तो इसलिए मैं भी कहती थैंक यू। तुम बहुत खुश रहो, मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी बहुत खुश रहो। आप जब ऐसे धीरे धीरे अपने आप को ट्रेंड करेंगे ना अपने सबकॉन्शियस को, आपके पास से वो चले ही जाएंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू। सोनी कह रहे हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे या कम बात करेंगे। तो आप ये करके देखें। और यहाँ पर एक चीज और भी बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि बाहर ही ये माहौल हो, जब आपके घर में भी अगर जैसे आपके 2 बच्चे हैं या आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो आज तो आपको इतना बड़ा मतलब यंत्र मिल गया है, पावर मिल गया है, हथियार मिल गया है कि उनके ऊपर भी आप मन ही मन मैजिक डस्ट डालिए, तो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू। यस ऋतु अग्रवाल जी, 2-3 लोग को हम और ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, तो बस जब जी। हाँ, थैंक यू सपना जी, थैंक यू ऋचा जी, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया आप लोगों ने। मैं कल की मैजिक, मेरे लिए मैजिक है। कल मैं मेरे हस्बैंड के साथ में शाम को होमलैंड गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ पार्क कर रहा हूँ अंदर में, तू आगे बढ़ के जा, मॉल के अंदर जा, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। तो वहां का गार्ड ने वो जो बैरिकेड लगा हुआ था मेरे लिए खोल दिया। मैं चली गई, मैं थैंक यू, मैं बोली थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। वो खुशी खुशी इनके लिए उसने खोला नहीं। मैं तो, सर साइड से जाइए। ये मेरे को बोलते हैं तू ऐसा क्या करी, तेरे लिए खोल दे, मेरे लिए नहीं खोला। हम लगे देख लो ये मैजिक है मेरे अंदर में। मैंने अब फिर मैं जब भी नहाती हूँ तो मेरे को नहीं पता है कि जैगवार कंपनी के माने कि किस इंजीनियर ने, किस वर्कर्स ने इतने अच्छे जो इक्विपमेंट बनाए जो हमको मिल रहा है। मैं रोज जब से मैं आशमीन मैम का क्लास कर, मैं तब से रोज ग्रेटिट्यूड देती हूँ उन सारे वर्कर्स का, उन सारे इंजीनियर्स का, हर एक चीज का मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। हर स्विच बोर्ड का, स्विच लाइट का, टॉयलेट में हम लोग जल्दी से ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं। जो हम लोग का मेन जगह है हम लोग का क्लेanलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए, हम लोग जो माने कि एवरी मंथ जो हम लोग पीरियड्स होते हैं वो जो पैड के लिए हम लोग कभी नहीं देते उन सबको। मैं हर हर समय देती हूँ उनको, तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है उसमें। थैंक यू थैंक यू सो मच, मच। अमेजिंग शेयरिंग, बहुत बढ़िया शेयरिंग, थैंक यू जी। लक्ष्मी पंजाबी जी। जी हेलो मैम, मैं बहुत थैंक यू हूँ ऋचा जी और सपना जी का। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, मुझे बहुत आज बहुत प्रसन्नता हुई है। आपने लता जी के एब्सेंस में भी बहुत ही इस क्लास को अच्छी तरह से संभाला। थैंक यू सो हमें मच। बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ है आपके क्लास से। थैंक यू बोलने से बहुत ही लाइफ में मैजिक हो जाती है। हमें अभी एहसास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए। थैंक यू वेरी थोड़ा मच। सा एक मैं चीज और ऐड करूंगी आप कि यहाँ ऐसे पर क्लास चलाते रहे। थैंक यू। ज्यादातर यहाँ पर लेडीज ही हैं, तो कभी आप थोड़ा डीप फीलिंग कीजिए कि जैसे आप जो खाना बनाते हैं, अगर गैस सिलेंडर वाला सिलेंडर नहीं लेके आता तो क्या होता। पानी की जो पाइपलाइनें नहीं होती, आपके डायरेक्ट किचन में पानी आता है, तो उनके लिए भी भर के, नीचे जो लिफ्ट वाले हैं उनके लिए, जितना आप डीप में जाते जाएंगे आपको आसपास एक एक चीज के लिए थैंक यू निकलेगा मन से। और उनके लिए मैजिक डस्ट डालिए, क्योंकि हम जब लेडीज ही होती है जो ज्यादा बाहर जाते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं। जैसे सब्जी वाले आपके घर पे आते हैं, तो सोचिए वो घर ऐसे मौसम में या जो बारिश है या क्या, आपको घर पे आके दूध देते हैं, पेपर देते हैं या सब्जियां देते हैं, तो भर भर के उनको मैजिक डस्ट दीजिए। जी थैंक यू सपना जी। बस अभी हम 2 का और लेंगे, विनीता जी हाँ जी, और विजय जावेरी जी बहुत देर से हैंड रेस
आंसर हैं, तो जी विजय जी बताइए, क्योंकि टाइम हो रहा है हमारा, तो बस जल्दी यस से जी यहाँ पे छोटी छोटी स्वीट शेयरिंग कर दीजिए, 3 लोग ही हैं जी। जी विजय जी कुछ। विद्या जी, सॉरी विद्या जी। अनम्यूट कीजिए आप। नमस्कार मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी यस यस हाँ, मैं विद्या बोल रही हूँ, पुन्ना से बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आपका, ऋचा जी मैम का और सपना जी मैम का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे से ये आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत मतलब बहुत अच्छे से। और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर हम जादुई मतलब डस्ट ये करेंगे, तो हम विजुअलाइजेशन करेंगे। अगर कोई सामने हमें मन में ही मन में करना है, तो विजुअलाइजेशन करके जादुई शब्द बोलना है क्या? जादुई शब्द बोलना है क्या जब हम डस्ट ये करते तब? जी, तो जब आप उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, तो आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। हाँ, वो तो है। जादुई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। जादुई शब्द नहीं, क्या मतलब धन्यवाद ही तो ना, और क्या शब्द? हाँ हाँ, जी तो ठीक है। हाँ, बस जी जी आपको थैंक विजुलाइज यू। करना है कि जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था ना कि जैसे स्नोफॉल होती है तो कैसे एक गिरती है, या जब बच्चे बर्थडे पार्टी पर मतलब ऑफर्स गिराते हैं, तो ड्रिजलिंग ऐसा होता है। विजुलाइज करना है कि उनके ऊपर एक गोल्डन डस्ट गिर रही है। ड्रिजलिंग होता है, वैसे यस विजुअलाइजेशन यस करें। हाँ जी हाँ जी। ओके, थैंक यू थैंक यू और मन ही थैंक यू। मन उनके लिए थैंक यू बोलना है, उनको ब्लेसिंग दे। जी थैंक यू विद्या जी। जी सोनिया जी। अनम्यूट कीजिए आप। हेलो रिचा जी एंड सपना जी, सच में आज आप लोग का सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब वेरी क्लियर वेरी क्लियर। मतलब आपने बताया कि आपका पहली बार है, ये लगा ही नहीं कि आपने पहली बार लिया है। मतलब वेरी नाइस। मतलब थैंक यू प्रैक्टिस सो यही मच। बोलेंगे, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं ये बता रही हूँ कि मैं ये मैजिक डस्ट जो है, मैं हूँ काफी टाइम से इसमें। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे अपने हाइट से बहुत फोबिया था, इवन तक कि मुझे फ्लाइट में बैठने से भी बहुत फोबिया था। लेकिन अब मैं जब भी बैठती हूँ, थैंक यू इतना ज्यादा करती हूँ हर चीज को। मतलब जिसने ये प्लेन बनाई, और जिसने जो एयर होस्टेस है जो फूड देते हैं, और लास्ट में उतरते वक्त मैं एयर होस्टेस को बोलती हूँ थैंक यू फॉर स्मूथ लैंडिंग, प्लीज कन्वे दिस मैसेज टू पायलट। तो एक बहुत दिल से खुशी मिलती है। और एक चेंजेस है कि मैं जब सुबह सूर्य भगवान को पानी डालती हूँ, देती हूँ, तो मैं अपनी बालकनी में जाके सबसे पहले, मतलब जो सफाई वाले हैं वो मुझे दिखते हैं, उन पे मैजिक डस्ट मेरा एकदम श्योर है कि इनको भर भर के बरकत हो, फले फूले, दिन दुनी रात चौगनी हो इनकी। इनको अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, परिवार से खुश रहे। मतलब ऐसे दिल से अंदर से दुआ निकलती है उनके लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपनी गंदगी जब हमारे पास से गुजर रही होती है, हम ऐसे कर लेते हैं या कुछ भी बोल देते हैं नेगेटिव ना। तो वो चीज तो मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि ये हमारी तो है गंदगी जो ये कर रहे हैं। तो इनको दिल से ब्लेस करने को निकलता है। और एक दुआ देती हूँ कि जितने भी लोग बाहर निकले हैं शाम को, सब स्वस्थ होके खूब धन के साथ अपने घर को लौट रहे हैं। मतलब जाति 5 एलिमेंट्स को तो एकदम मस्ट है। मतलब जैसे एकदम जुड़ गया है मेरे साथ। एयर को आई लव यू बोलना, मतलब सन को, दिल से दुआ निकलती है। तो ये मैजिक बुक में आने से ही जो दिल से वाली थैंक यू निकलती है ना, बहुत दिल से निकलती है। मतलब रिक्शे वाले, फल वाले, फूल वाले, मैं एकदम मार्केट के पास रहती हूँ तो मुझे मेरी बालकनी से सब दिखते रहते हैं। सब्जी वाले कि जिन्होंने अब तक मेरे घर तक इतने राशन पहुंचाया, जिन किसानों ने अब तक, जिनका अनाज मैंने जिनकी मेहनत से खाया, भगवान उनका परिवार भरपेट भोजन खाए, कोई भूखा नहीं सोए। मतलब ऐसे ऐसी दुआ निकलती है। तो ये रियल में मैजिक धूल जो है, वाकई में बहुत गजब चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनिया जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग, बहुत बढ़िया। और विनीता जी को करेंगे अनम्यूट लास्ट बस। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने आज बहुत अच्छा